राजस्थान में जीत के बाद एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत के दामाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी जगह दिया कुमारी को टिकट क्यों दिया गया। नरपत सिंह जो हारे और हार के बाद नरपत सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, कहा कि चित्तौड़गढ़ भेजना शॉकिंग था। वसुंधरा भी इस फैसले से हर्ट हुई। सुनिए। हमारे साथ में नरपत सिंह राजवी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत के दामाद हैं। उनसे हम बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप विद्याधर नगर की सीट से आप 3 बार के विधायक और आपको भेजा गया चित्तौड़गढ़ की सीट, वहाँ आपकी जमानत जब्त होगी। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, जमानत जब्ती की नौबत क्यों आ गई? वहाँ पे जो वर्किंग टीम थी वो ज़्यादातर निर्दलीय के साथ गई। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मंडल अध्यक्ष कौन है, वहाँ के पदाधिकारी कौन कौन है। आपकी पार्टी की वर्किंग टीम थी वो? पार्टी की, बीजेपी की। तो वो उनके साथ खिसकी, तो उसके साथ में वैक्यूम को फिल इन करने के लिए आपको पदाधिकारी काम करने के लिए बनाने पड़ेंगे। उतने में जो समय लगा 7-8 दिन का, 10 दिन का समय में 8 दिन इसी में लग जाएगा, तो फिर आप वोट जनरेट कहाँ से करें? आपको विद्याधर नगर जहाँ से आप 3 बार जीत चुके थे, वहाँ से आपको क्यों भेज दिया गया चित्तौड़गढ़? अब इसका उत्तर तो भेजने वालों से पूछें, मैं तो क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कोई जानकारी इसमें थी नहीं। क्या आपके लिए सदमे जैसा था यहाँ से वहाँ भेजना अचानक? शॉकिंग था, यस। क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो अचानक ये आता है कि यहाँ नहीं लड़ना है, वहाँ जाना है। क्या वसुंधरा जी से कोई आपकी बातचीत हुई आपके इस हार के बाद? आप यहाँ आए हुए हैं, चित्तौड़गढ़ से जयपुर आए हुए हैं, कोई वसुंधरा जी से कोई बातचीत हुई आप? जी, आज सुबह ही बात हुई है, और वो तो तबीयत के बारे में और फीलिंग हर्ट कि आप नहीं जीत पाए, वो बात हुई। वसुंधरा जी का आपके पास फोन आया था? जी। आप मतलब इस पर वो दुख जाहिर कर रही थी कि आपकी वहाँ जीत नहीं हो पाई? हाँ जी, हाँ। तो नरपत सिंह हार के बाद जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा फैसला क्यों लिया गया, चित्तौड़गढ़ भेजना शॉकिंग था। अभिषेक, आपने ही नरपत सिंह से बात की, कैमरे पर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शॉकिंग। वसुंधरा भी इस फैसले से हर्ट थी। ऑफ रिकॉर्ड भी आपकी बातचीत हुई। ये क्या सिर्फ नाराजगी भर है या आगे इसको लेकर वो और भी शिकायत करने के मूड में है, या कुछ और उन्होंने जानकारी दी से लेकर? शिरीन, वे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत के दामाद हैं। आज भी उन्हीं के आवास में, जो आवास उनको उस समय अलॉट किया गया था, वहीं वो रहते हैं और उस पूरी लीगेसी को कैरी करते हैं। और विद्याधर नगर से 3 बार के एमएलए रह चुके, मंत्री रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की जब सरकार थी, इनकी टिकट काट करके दिया कुमारी को दिया गया। तो वो उनका जो दुख है, वो जो तकलीफ उनको है, वो बयां कर रहे थे। लेकिन अहम बात यह कि ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बोल रहे थे, शॉकिंग कह रहे थे। और इसमें कहीं उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं रखी अपना दर्द और दुख व्यक्त करने में। और ये भी कहा कि उनसे पूछे जिन्होंने मेरा टिकट काटा है। लेकिन सबसे अहम है वसुंधरा राजे का उनके पास फोन आना, शिरीन, और वसुंधरा राजे का ये कहना कि मैं बहुत ही दुखी हूं, आपकी ये जो हार हुई ये बता रहा है कि पार्टी के भीतर एक और टिकट काट करके सुरक्षित सीट से भेजा गया चित्तौड़गढ़, और दूसरी ओर वसुंधरा राजे का हार के बाद उनके पास फोन आना। पॉलिटिकली ये सब चीजें बहुत कुछ बयां करती हैं। जी, जाहिर है आप रहिएगा हमारे साथ, इस पर आगे भी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शॉकिंग, मुझे नहीं पता इस फैसले के पीछे की वजह क्या है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।